हेलो स्टूडेंट्स, आज है लेक्चर 8 और टॉपिक है हमारा लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस में इससे पहले वाले लेक्चर्स में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि अगर आपके पास कोई भी दो इक्वेशंस गिवन है इस तरीके से, दो वेरिएबल वाली, यहाँ पर दो वेरिएबल कौन से हैं आपके x और y। तो अगर आपके पास दो वेरिएबल वाली दो लीनियर इक्वेशन हैं तो उन इक्वेशंस को हम सॉल्व कैसे करेंगे। इन्हें सॉल्व करने के हमारे पास कितने मेथड हैं? 3, और वो तीनों ही मेथड हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। जिन्हें वो लेक्चर्स देखने हैं वो आई बटन में मैं लिंक दे दूँगी और वीडियो के एंड में आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी लीनियर इक्वेशंस की, वहाँ पर जा कर के आप देख सकते हैं। आज हम यहाँ पर बात करेंगे कि जब आपके पास इस तरीके से दो लीनियर इक्वेशन हैं तो हम उन्हें जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन मिलते हैं? 3 कॉम्बिनेशन। फर्स्ट केस में यूनिक सॉल्यूशन, सेकंड केस नो सॉल्यूशन एंड थर्ड केस इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये सब भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अब हम बात करेंगे कि अगर आपके पास कोई भी दो इक्वेशन दे दी गई, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए ये दो इक्वेशन दे दी गई। अब आपसे पूछा जाएगा कि अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो इस के की वैल्यू फाइंड आउट करिए, या फिर नो सॉल्यूशन है तो फिर बताइए के की क्या वैल्यू है, या फिर इन्फिनिटी सॉल्यूशन है तब के की वैल्यू बताइए। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में जनरली पूछे जाते हैं, आज हम इन क्वेश्चनों के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर इस बात को ध्यान रख लीजिए कि जब भी बात होगी यूनिक सॉल्यूशन की, जब भी वो आपसे पूछेगा एग्ज़ामिनर कि अगर यूनिक सॉल्यूशन है, दैट मीन्स आपको क्या करना है। यूनिक सॉल्यूशन के केस में हमें सिर्फ a और b की वैल्यूज़ देखनी होती है। a1 अपॉन a2 डज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। हमें c की वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता, हमें सिर्फ ये कंडीशन लेकर के चलना होता है। ठीक है, तो हम सिर्फ इस कंडीशन को देखेंगे। फिर हम आते हैं नो सॉल्यूशन पे। तो जब हमसे नो सॉल्यूशन की बात की जाती है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, ये तीनों वैल्यूज़ देखनी होती है। लेकिन यहाँ पर a1 अपॉन a2 इज़ इक्वल टू b1 अपॉन b2 ये तो होता है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन डज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है। इन्फिनिटी सॉल्यूशन की बात अगर हम करें तो उसमें क्या होते हैं, ये तीनों ही इक्वल होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं अपने न्यूमेरिकल्स पे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा आज का, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच सिस्टम हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। तो मैंने आपको बताया है यूनिक सॉल्यूशन के केस में हमें सिर्फ a और b को देखना है। तो a और b को यहाँ पर लिख लीजिए। a1 की वैल्यू k है, a2 की वैल्यू क्या है 3, डज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इसे हमें देखना है। हमें यहाँ पर c की वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ से आपकी k की क्या वैल्यू आ जाएगी, डज़ नॉट इक्वल टू 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन दोनों इक्वेशंस के बीच हमें यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो वो सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा, लेकिन उसकी सिर्फ एक शर्त है कि क्या, k की वैल्यू कभी भी 6 नहीं होगी, तब आपको ये दोनों इक्वेशन क्या देंगी, यूनिक सॉल्यूशन देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बात हो रही है इन्फिनिटी सॉल्यूशन की। तो इन्फिनिटी सॉल्यूशन का केस क्या होता है, तीनों a1 अपॉन a2 इज़ इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज़ इक्वल टू c1 अपॉन c2। यहाँ पर भी पहले केस में भी मैं यहाँ पर कंडीशन लिख देती हूँ साइड में। ये था आपका a1 अपॉन a2 डज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ताकि मैं यहाँ पे बार बार कंडीशन लिखूँगी तो आप लोगों को वो चीज़ें बिल्कुल याद हो जाएंगी। तो इन्फिनिटी सॉल्यूशन का ये केस है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर लिखेंगे k अपॉन 4 इज़ इक्वल टू -2 अपॉन -3 इज़ इक्वल टू 6 अपॉन 9। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। इस टर्म को आप यहाँ पर लिख सकते हैं k अपॉन 4 इज़ इक्वल टू 2 अपॉन 3 इज़ इक्वल टू 2 अपॉन 3। अब आप चाहें तो k को इसके साथ इक्वल कर लीजिए या फिर इसके साथ इक्वल कर लीजिए। तो ये आ जाएगा आपका k अपॉन 4 इज़ इक्वल टू 2 अपॉन 3। तो यहाँ से जो आपकी k की वैल्यू है वो आ जाएगी k इज़ इक्वल 8/3। तो इसका मतलब अगर हमें इन दोनों इक्वेशंस का इनफाइनाइट सॉल्यूशन चाहिए तो उसके लिए k इज़ इक्वल टू 8/3 करना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन पूछे जा रहे हैं, तो कंडीशन लिखिए फिर से।
A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। अब यहाँ पर वैल्यूज़ रख लीजिए, तो 2 अपॉन K प्लस 2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2K प्लस 1 इज इक्वल टू -2 अपॉन -2K माइनस 1। तो यहाँ से ये आ जाएगा आपका 2 अपॉन K प्लस 2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2K प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन K माइनस 1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, किन्हीं भी दो इक्वेशंस को इक्वल कर लीजिए। तो जैसे एक बार तो हम ले लें इनको इक्वल और एक बार ले लेते हैं इसको इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे दो केस बन रहे हैं। आप इसको और इसको भी इक्वल ले सकते हैं, बट पहले हम इन दो को करके देखते हैं, केस 1 और केस 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 2 अपॉन K प्लस 2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2K प्लस 1। तो यहाँ से ये आपका आ जाएगा 4K प्लस 2 इज इक्वल टू 3K प्लस 6। तो ये हो गया आपका K इज इक्वल टू 4। अब B वाला केस देखिए, ये हो जाएगा 3 अपॉन 2K प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन K माइनस 1। तो ये हो जाएगा 3K माइनस 3 इज इक्वल टू 2K प्लस 1। तो यहाँ से भी K इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। तो आपको थर्ड केस लेने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे भी लेंगे तो भी वो 4 ही आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, क्वेश्चन में कहा था कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो अगर हमें इन दो इक्वेशंस के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन चाहिए तो वो हमें कब मिलेंगे, जब K की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस वाले क्वेश्चन में भी यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात हो रही है, तो इसे भी लिख लीजिए। वैल्यू यहाँ पर कैसे होंगी, फिर से लिखते हैं, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो चलिए फिर वैल्यूज़ लिख लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 अपॉन K प्लस 1 इज इक्वल टू K प्लस 1 इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू -4 अपॉन -5K प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पर ये माइनस साइन हट जाएगा, ये साइन कैंसिल। अब अगर हम बात करें तो हमारे पास फिर से वही दो जगह इन्हें इक्वल कर लीजिए। एक तो ये वाला केस ले लीजिए A, एक ये केस ले लीजिए B। तो अब देखते हैं इनसे। तो जब हम केस 1 की बात करते हैं, मतलब A वाले केस की बात, तो क्या हो जाएगा ये आपका, ये हो जाएगा 1 अपॉन K प्लस 1 इज इक्वल टू K प्लस 1 अपॉन 9। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास K प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो ये हो जाएगा आपके पास K प्लस 1 का स्क्वायर, नहीं स्क्वायर नहीं, इसे लिखिए K प्लस 1 इज इक्वल टू √9। तो K प्लस 1 और ये हो जाएगा आपका प्लस -3। तो एक बार जब आप प्लस साइन लेंगे, अगर आपने प्लस साइन लिया तो K इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, और जब आपने माइनस साइन लिया तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -4। दैट मीन्स आपको यहाँ से K की दो वैल्यू मिली। अब दूसरी तरफ देख लेते हैं B वाला केस। तो B वाले केस में क्या हो रहा है हमारे पास, यहाँ पर है K प्लस 1 अपॉन 9 इज इक्वल टू 4 अपॉन 5K प्लस 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 5K स्क्वायर प्लस 5K प्लस 2K प्लस 2 इज इक्वल टू 36। आगे सॉल्व करेंगे इसे, तो 5K स्क्वायर प्लस 7K माइनस 34 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक तरीका तो ये है कि आप इसके रूट्स फाइंड आउट करें, और दूसरा तरीका ये है कि ये जो वैल्यू आई है ना कहीं इसे इन वैल्यूज़ को, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना होगा। क्योंकि यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में देखिए ना आप, ये जो हम A की वैल्यू आई थी वही हमारे पास B से आई थी वैल्यू। दोनों ही केस में क्या था, K इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर भी होना तो यही चाहिए कि जो इसे सेटिस्फाई कर रहा है वही क्या करेगा, इसे सेटिस्फाई करेगा। तो आप एक बार यहाँ K इज इक्वल टू 2 के लिए और एक बार K इज इक्वल टू -4 के लिए इसे हम वैल्यूज़ को पुट करके देखेंगे। तो जब यहाँ पर मैंने K की वैल्यू 2 रखी
तो उस केस में k की वैल्यू 2 रखने पे क्या आ जाएगा ये आपका 5 × 4 + 14 - 34। तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 20 + 14 - 34 = 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू बिल्कुल सही है, ये तो सेटिस्फाई कर रही है। दूसरा यहाँ पर देख लेते हैं k = -4 का केस। तो 5 × ये -4 का स्क्वायर करेंगे हम यहाँ पर। तो जब -4 का स्क्वायर किया तो ये आ जाएगा आपका 16 + 7 × ये आ जाएगा -4 और -34। तो ये आ जाएगा आपका 80 - 28 - 34। तो ये बचेगा यहाँ से 18 और ये हमारा 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ जो k = -4 है ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से अब हम देखेंगे कि यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आई थी और यहाँ से हमारी क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो इन दोनों ही केस को जब हम कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा k = 2। फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा k = 2। तो अगर हमें इन्फिनिटी सॉल्यूशन चाहिए तो वो हमें किस वैल्यू पर मिलेगा k = 2 पर। ठीक है, हमने क्या किया देखिए, इन केस में यही होता है, कोई भी दो वैल्यूज़ ले लीजिए आप। तो यहाँ पर मैंने पहले इसे कंसीडर किया और अगली बार फिर हमने इसे कंसीडर किया। दोनों ही केस में हमने क्या किया, यहाँ से पहले हमारे पास वैल्यू आ गई थी k = 2 और k = -4। यहाँ पर हम क्या करते हैं देखिए, ये वाला जो इक्वेशन था ना 5k² + 7k - 34, ईज़िली इसके मतलब पार्टीशन होते समझ में नहीं आ रहे थे। तो या तो फिर आप वो श्रीधराचार्य सूत्र लगाते वो वाला फॉर्मूला -b + -√b² - 4ac/2a उससे करते। उससे बेटर है कि आप, क्योंकि वो वैल्यूज़ यहीं से आएंगी, सेम वैल्यूज़ ही आएंगी। ठीक है, तो जो वैल्यू फिर कॉमन है उसे हम आंसर में ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि k = 2 और k = -4 पुट करके देखा तो यहाँ से k = 2 आया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, इसी तरीके से फिर दो इक्वेशन दी है, फिर उसने इनफाइनाइट सॉल्यूशन पूछा है। तो चलिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन की क्या कंडीशन है, यहाँ पर आ जाएगा हमारा a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ठीक है, तो पुट करिए वैल्यू। तो ये आ जाएगा आपका, वैल्यू पुट करने के बाद k/2 k + 1 3/9 -2k + 1 और ये हो जाएगा -7k + 1। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, पहले तो इन माइनस को कैंसिल कर लो। तो यहाँ पर भी फर्स्ट केस ये हो जाएगा a और सेकंड केस ये हो जाएगा हमारा b। तो इन्हें ले लीजिए। तो जब हम बात करते हैं a की तो क्या हो जाएगा k/2 k + 1 = 1/3। तो ये हो गया फिर आपका 3k = 2k + 2। ठीक है, तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई आपके पास 2। ओके, केस बी देखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2k + 1 / 7k + 1 = 1/3। देन ये हो गया आपके पास 6k + 3 = 7k + 1। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा आपके पास, तो ये हो जाएगा आपके पास k = 2। ये हमारा क्या था, केस बी। तो यहाँ से इसका मतलब कि जो k की वैल्यू है वो इन्फिनिटी सॉल्यूशन के लिए आपके पास क्या आ जाएगी, k = 2। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब तक कितने हो गए, 5 हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर आपको नो सॉल्यूशन के केस में k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए नो सॉल्यूशन का केस क्या होता है, a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो उसी कंडीशन को हमें सेटिस्फाई करना है। तो यहाँ पर लिख लीजिए वैल्यू k/6 = -5/2 इज़ नॉट इक्वल टू
ये हो जाएगा आपका 2/7। ठीक है, तो जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि 2k इज़ इक्वल टू -30। तो k इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, -15। तो अगर k की वैल्यू -15 है तो उस केस में क्या होगा, इन दोनों इक्वेशंस को नो सॉल्यूशन होंगे इनके, ना मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा इनका। लेकिन कब, जब आप इसमें k की वैल्यू को क्या पुट कर देंगे, -15 पुट कर देंगे। ठीक है, अब आप कहें कि यहाँ से देखा जाए अगर, तो k/6 डज़ नॉट इक्वल टू 2/7। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये k डज़ नॉट इक्वल टू 12/7। तो ये कोई वैल्यू नहीं निकल करके आती है कि k इतना नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमें ये बताना है कि यहाँ पर नो सॉल्यूशन के केस में k की क्या वैल्यू है, तो आप इन्हें इक्वल करेंगे, इन वाली टर्म्स को इक्वल नहीं करेंगे। ठीक है, k इतना नहीं है, इतना नहीं है तो फिर कितना है। ठीक है, तो इसके इक्वल नहीं है ये नहीं फाइंड आउट करेंगे, हम क्या फाइंड आउट करेंगे यहाँ से कि k की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, जिसके लिए ये जो दोनों इक्वेशन है आपकी ये क्या देंगी, नो सॉल्यूशन। अब बात करते हैं इसी के अगले क्वेश्चन की, नो सॉल्यूशन के 1-2 केस और देखते हैं। अब यहाँ पर भी कौन सा केस है, नो सॉल्यूशन वाला केस है। तो इसमें हमें क्या करना होगा, फिर से कंडीशन लिख दीजिए साइड में, a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 डज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। अब यहाँ पर वैल्यूज़ लिख लीजिए, तो k/12 इज़ इक्वल टू 3/k डज़ नॉट इक्वल टू k-3/6। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसे इक्वल करेंगे। तो यहाँ पर यह आपका आ जाएगा k² इज़ इक्वल टू 36। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, +-6। मतलब k की 2 वैल्यू आई, लेकिन ऐसा नहीं होगा, k की कोई एक वैल्यू होगी। अब वो कैसे होगी, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दूसरी कंडीशन क्या दी गई है, 3k डज़ नॉट इक्वल टू, क्या है ये आपका, k-3/6। अब देखिए, इसमें अगर आप फर्स्ट केस लें जिसमें आप क्या करें, k इज़ इक्वल टू 6 पुट करते हैं, तो k की वैल्यू 6 रखिए तो क्या हो जाएगा, 3/6 इज़ इक्वल टू, यहाँ पर जब आपने k की वैल्यू 6 रखी तो ये क्या आ जाएगा आपका 3/6। लेकिन होना क्या चाहिए, इसे होना चाहिए डज़ नॉट इक्वल टू। तो इसका मतलब ये हुआ कि k इज़ इक्वल टू 6, ये नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप b केस लें, इसमें आप क्या करेंगे, 3/k, b केस में डायरेक्ट लिख दीजिए, k इज़ इक्वल टू क्या लेंगे, -6। अब लीजिए -6, तो ये आ जाएगा आपका 3-6 इज़ इक्वल टू, यहाँ पर ये है आपका -6 -3 अपॉन क्या है ये आपके पास 6। तो ये क्या आ जाएगा आपका 3/-6 इज़ इक्वल टू 9/6। अब यहाँ पर कौन सा साइन है, डज़ नॉट इक्वल टू। तो ये वाली कंडीशन क्या है, सही है। तो इसका मतलब जो k है आपका वो हो जाएगा -6। फॉर k इज़ इक्वल टू -6, जो आपको दोनों इक्वेशन दी हैं उसमें क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। तो आपको यहाँ पर इन्हें भी चेक करना पड़ेगा। अब लास्ट केस में क्यों चेक नहीं किया था, तो यहाँ पर देखिए, ये आपकी वैल्यूज़ क्या थी, ये आपकी वैल्यूज़ यहाँ पर कांस्टेंट टर्म्स थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये k वाली टर्म है। तो आपको इसे चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पर ये इसके इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जहाँ पर ये प्रूफ होगा कि डज़ नॉट इक्वल टू c1/c2, वो वाली वैल्यू आपको यहाँ पर लेनी है। और ये किसके केस में प्रूफ हुआ है, ये हुआ है k इज़ इक्वल टू -6 के केस में। ठीक है, अब एक अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अब ये क्वेश्चन गिवन है आपको, इसमें 2 कंडीशन पूछ रहा है कि बताइए यूनिक सॉल्यूशन के केस में और नो सॉल्यूशन के केस में, दोनों ही केस में k की क्या वैल्यू है। तो अब देखिए, यूनिक सॉल्यूशन का केस क्या होता है, उसमें हम देखते हैं कंडीशन a1/a2 डज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो k/3 डज़ नॉट इक्वल टू 2/1। दैट मीन्स k की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 6। अगर k की वैल्यू 6 नहीं है तो उस कंडीशन में ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके यूनिक सॉल्यूशन। कब, जब k डज़ नॉट इक्वल टू 6। नो सॉल्यूशन की बात करें तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 डज़ नॉट इक्वल टू c1/c2।
ठीक है, तो वैल्यू पुट करिए k/3 इज इक्वल टू 2/1 डज नॉट इक्वल टू 5/1। तो इसका मतलब ये हुआ k की वैल्यू क्या जाएगी 6। तो जब k की वैल्यू 6 है तब क्या हो जाएगा, इन दोनों इक्वेशंस का नो सॉल्यूशन। ओके, तो k डज नॉट इक्वल टू 6 के लिए यूनिक सॉल्यूशन और k इक्वल टू 6 के लिए नो सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन बताइए और ये आपको दो इक्वेशन गिवन है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंडीशन देखेंगे यूनिक सॉल्यूशन की क्या कंडीशन होती है, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यहाँ पर भी हमें यही करना है। तो यहाँ पर लिख दीजिए a/l डज नॉट इक्वल टू b/m। तो इसका मतलब हुआ am डज नॉट इक्वल टू bl। ये आपकी क्या हो गई, ये हो गई कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन के लिए हमने बस ये करना था हमें कि ये डज नॉट इक्वल टू होते हैं, तो यहाँ पर भी यही किया, तो फिर आपके पास ये एक कंडीशन आ गई। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि इन दोनों इक्वेशन के क्या हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है और उसके लिए आपसे a और b की वैल्यू पूछी जा रही है। तो सबसे पहले कंडीशन मेंशन करेंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या होता है हमारा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो ये हमारी कंडीशन है, इसमें वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। तो 2/a प्लस b इज़ इक्वल टू 3/, ये माइनस साइन है तो इसीलिए मैंने नहीं मेंशन किया है यहाँ पर माइनस साइन। देखिए दोनों में क्या है, माइनस साइन, आप चाहें तो लिख दीजिए, इज़ इक्वल टू, थर्ड कंडीशन हो गई हमारी 7/4a प्लस b। अब आपको करना क्या है, a और b की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करिए, इन दो को ले लीजिए और अगली बार इन दोनों केस को ले लीजिए। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट केस और ये हो गया हमारा सेकंड केस। तो अब हम आते हैं अपने फर्स्ट केस पर और इधर लिख लीजिए सेकंड केस। ठीक है, तो फर्स्ट केस में क्या करिए, इन्हें इक्वल करिए। तो ये आ जाएगा आपका 2/a प्लस b इज इक्वल टू 3/a प्लस b माइनस 3। तो ये हो जाएगा आपका 2a प्लस 2b माइनस 6 इज़ इक्वल टू 3a प्लस 3b। इक्वेशंस को अरेंज कर दीजिए। तो इसे अगर यहाँ भेजेंगे तो ये हो जाएगा आपका a प्लस b इज़ इक्वल टू -6, इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड केस में आ जाइए। सेकंड केस में क्या करना है हमें, यहाँ लिखते हैं सेकंड केस, इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वल करना है। तो लिख दीजिए 3/a प्लस b माइनस 3 इज़ इक्वल टू 7/4a प्लस b। तो ये हो जाएगा 7a प्लस 7b माइनस 21 इज़ इक्वल टू 12a प्लस 3b। तो यहाँ से ये आपका आ जाएगा 5a माइनस 4b इज़ इक्वल टू -21। ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करेंगे, दो इक्वेशन है और दो अननोन है। तो आपको इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के मैंने 3 मेथड्स बताए हुए हैं। तो किसी भी मेथड का यूज़ करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे a और b की। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो देखिए पहले मैं इक्वेशन 2 को लिख लेती हूँ। 5a माइनस 4b इज़ इक्वल टू -21। अब इक्वेशन 1 में मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 4 से। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका आ जाएगा 4a प्लस 4b इज़ इक्वल टू -24। अब आपको इसमें साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आपके क्या हैं, यहाँ पर y कैंसिल हो रहा है। तो इन दोनों इक्वेशंस को क्या किया, ऐड किया। तो ये टर्म आपकी चली गई और फिर आपके पास बचा 9a इज़ इक्वल टू -45। तो यहाँ से a की जो वैल्यू है वो आ गई -5।
अब a की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रिटर्न कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको b निकालना है ना, तो 5 इंटू -5, नहीं इसमें क्यों देंगे, a की वैल्यू को थोड़ा दूसरी इक्वेशन में डालेंगे। इसमें डालिए a प्लस बी इज़ इक्वल टू क्या है, -6। अब यहाँ पर जब आपने -5 प्लस b इज़ इक्वल टू -6, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। तो इसका मतलब जो आपको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी वो आपके क्या आ जाएंगे, -5 एंड -1। तो ये है इसका सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हो सकता है कि आपको दो इक्वेशन दे दी जाए, फिर एक कंडीशन दे दी जाए, जैसे यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन थी, कुछ और भी कंडीशन दे सकते हैं, फिर आपसे इस तरीके से a और b की वैल्यू पूछी जा सकती है। ठीक है, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में जैसे ये आपको इक्वेशन गिवन है, तो इस क्वेश्चन में तीनों कंडीशंस एक साथ पूछ ली गई हैं कि फाइंड आउट करिए k की वैल्यू जब क्या हो, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड यूनिक सॉल्यूशन। तो चलिए फिर इसे देख लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, नो सॉल्यूशन की। तो नो सॉल्यूशन का मतलब है कि यहाँ पर आपके साथ क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए आपके पास a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 डज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। तो नो सॉल्यूशन के केस में ये कंडीशन होनी चाहिए। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, तो k/1 इज़ इक्वल टू 1/k इज़ इक्वल टू नॉट इक्वल टू k²/1। ठीक है, तो अब आप अगर यहाँ से देखें तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास k² इज़ इक्वल टू 1। तो ये हो गया आपके पास k इज़ इक्वल टू +-1। अब यहाँ से k की दो वैल्यू आई हैं आपके पास, लेकिन कौन सी वाली वैल्यू सही है वो हमें कैसे पता चलेगा। तो जो दूसरी वैल्यू है उसे उठा करके कहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ। तो देखिए अब ये हो जाएगा आपके पास, अगर मैं करूँ फॉर k इज़ इक्वल टू 1, तो टेस्ट कर लेते हैं वैल्यू को। तो ये हो जाएगा आपके पास 1/k इज़ इक्वल टू 1/1। तो ये कंडीशन तो ट्रू हो गई, लेकिन ये होना क्या चाहिए था, यहाँ पर ये होना चाहिए था आपका डज़ नॉट इक्वल टू। तो इसका मतलब ये हुआ कि k इज़ इक्वल टू 1 ये वैल्यू आप नहीं ले सकते। अब दूसरी वैल्यू की बात करते हैं। तो दूसरी वैल्यू कौन सी है, फॉर k इज़ इक्वल टू -1, तो -1 पुट करिए। तो ये हो जाएगा आपके पास 1/-1 इज़ इक्वल टू 1/1। ये डज़ नॉट इक्वल टू होना चाहिए ना। तो देखिए -1 डज़ नॉट इक्वल टू 1, तो इसका मतलब अब ये कंडीशन क्या है, सही है। तो यहाँ पर k की जो वैल्यू है वो क्या हो गई आपकी, -1। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बात कर रहे हैं नो सॉल्यूशन की, तो नो सॉल्यूशन के केस में k इज़ इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, -1। क्यों, क्योंकि जब हमने यहाँ से देखा कि k की दो वैल्यू निकली, +1 एंड -1। अगर हम +1 रख रहे हैं तो ये वाली जो कंडीशन है ये हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही। ये होनी चाहिए थी डज़ नॉट इक्वल टू, लेकिन ये क्या हो रही है, ये हो रही है हमारी यहाँ से इक्वल, 1 इज़ इक्वल टू 1। ये तो 1 इज़ इक्वल टू 1 हो रहा है ना, और ये हमें नहीं चाहिए। यहाँ पर हमें क्या चाहिए, जो भी टर्म्स हैं वो डज़ नॉट इक्वल टू आएँ, जैसे कि यहाँ पर आ रहा है। तो इसका मतलब आप यहाँ पर लेंगे k इज़ इक्वल टू -1। अब हम बात करते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन की। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में क्या होगा, उसके केस में तीनों वैल्यूज़ इक्वल हो जाती हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 इज़ इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को इक्वल कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपके पास k/1 इज़ इक्वल टू 1/k इज़ इक्वल टू k²/1। ठीक है, अब यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी है। तो चलिए आप इसे ले लीजिए, एक बार ले लेंगे हम इसे, कंडीशन A, और एक बार लेंगे हम कंडीशन B। तो कंडीशन A की जब हम बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, k² इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से भी k की क्या वैल्यू आ जाएगी, +-1। अब कौन सी वैल्यू सही होगी, +1 सही है या -1, तो वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ से आपके पास है k³ इज़ इक्वल टू 1। अब देखिए,
अगर आप इसमें k की वैल्यू -1 पुट करें तो -1 का क्यूब ये कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसमें +1 पुट करते हैं तो +1 का क्यूब किसके इक्वल है? 1 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? +1, तो उस कंडीशन में क्या सेटिस्फाई होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आया वो हो गया k = 1। तो इस कंडीशन में हमें मिल गए इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, हमें सिर्फ कंडीशंस को सेटिस्फाई करके देखना है। अब हम आते हैं थर्ड केस में। थर्ड केस में लिखा हुआ यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन के केस में क्या करेंगे? यहाँ पर हमारा होता है a1/a2 डज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। तो पुट करिए इसमें, तो ये हो जाएगा k/1 डज़ नॉट इक्वल टू 1/k। तो यहाँ से आ जाएगा आपका k² डज़ नॉट इक्वल टू 1। तो इसका मतलब हुआ k डज़ नॉट इक्वल टू +-1। तो इसका मतलब हुआ कि जो k की वैल्यू है वो हमारी 1 नहीं होगी, आइदर वो +1 हो या फिर वो -1 हो। 1 को छोड़ के किसी भी वैल्यू के लिए यहाँ से आपको क्या मिलेंगे? यूनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आपका यूनिक सॉल्यूशन के केस में k डज़ नॉट इज़ इक्वल टू +-1। इस केस में आपका आएगा यूनिक सॉल्यूशन। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा से देखिए, और जो भी डाउट है आपका वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। किसी नेक्स्ट क्लास में मैं उस डाउट को ज़रूर से कंसीडर करूँगी। और अगर आपको मेरी ये क्लास पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।